नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि आपके व्यूअर्स के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट खबर होगी कि सऊदीया में और दुबई में बहुत अहम मुलाकातें करके आए हैं। हर सियासी जमात को सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए, और जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नवाज को जलसा करने की, कन्वेंशन करने की इजाजत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखें हरमीत, इलेक्शन की बात हुई थी, यानी जब बिजनेस लाउंज के अंदर हम लोगों ने सवाल किया था दुबई में कि मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि इंतखाबात की जो है वो थोड़ी सी ताखीर की जाए, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इंतजाम और इंतराम का जो जिम्मेदार इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त बाइख्तियार है, और उसी की जो मौक़िफ़ है उसी की मैं हमायत करता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जनवरी एंड में इंतखाबात कराने की जो है वो हमायत कर दी है। और इसके साथ साथ हरमीत साहब ये बताऊँ मैं आपको कि मैं समझता था, यानी मैं उज़्मा साहिबा की बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं समझता था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो सारा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुंतकिल हो चुका है यकीनी तौर पर, यानी लोगों ने उनको नवाज शरीफ साहब का जानशीन समझ लिया है। बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये कह देना कि सारा वोट बैंक, मैं इस बात से अब इख्तलाफ करूंगा, और ये इट वॉज शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि जब लाहौर का जलसा देखा तो ये लाहौर का जलसा नहीं था। ये लाहौर से बाहर, अगर आप मीनार पाकिस्तान से बाहर देखें तो आप देखेंगे वो आज़ादी इंटरचेंज, रावी पुल तक, पेट्रोल प्लाजा तक, यानी पूरा का पूरा लाहौर शहर चौक हो गया। कम्यूट करने में एक इलाके से दूसरे इलाके में मतलब घंटों बीत रहे थे, और अवाम ही अवाम। अच्छा, दूसरा एक फर्क और भी होता है कि मुस्लिम लीग नवाज के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, यानी पीटीआई के अंदर खवातीन और मर्दों की जो जलसे होते हैं, जो अटेंड करने वाले होते हैं, वो तकरीबन स्ट्रेंथ 18-20 होती है, 15-20 का फर्क होता है। नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसमें 4% खवातीन होंगी, और बाकी जो है वो 96% जो है वो मेल क्राउड होता है। तो इस मर्तबा भी वही बात है, क्योंकि उनकी खवातीन जलसों में नहीं आती, ये एक ऑब्वियस बात है, और ये बात जो है हमने माजी में भी देखी है। अब कुछ ट्रेंड थोड़ा सा बदला जो है यकीनी तौर पर है, लेकिन अभी भी एक, यानी अगर ये जलसा अगर इसमें 100 लोग हैं तो आप ये उनकी अयूब साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमने जो देखा इसमें कोई शक नहीं है कि बनियानियों की प्लेटें भी चली, गवर्नमेंट ने भी ट्रेनें भी फ्री में चलाई, बसें भी, सरकारी बसें भी चली, जलसा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूथ और खवातीन का ना होना ये एक बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए, इस पर आप क्या कहते हैं सर? मैं यही बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में खवातीन कभी भी नहीं होती। अभी थोड़ा सा ट्रेंड बदला है कि कुछ खवातीन ने आना शुरू किया है, इस बात में तो कोई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्द हजरात आए हैं वो वोट मुस्लिम लीग नवाज को देंगे और खवातीन जो है उनकी घर वाली वो उठा के वोट दे देंगे पीटीआई को। ऐसा नहीं होता। यानी एक घर के अंदर जो है अगर 4 मर्द एक तरफ है, तो अगर 2 खवातीन है या 3 खवातीन है, तो उन्होंने भी वोट उसी साइड पर ही देना होता है, क्योंकि जो फैमिली ही डिसाइड करती है। और पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर बरादरी के वोट होते हैं, तो वो बरादरी धड़ा ये चीजें चलती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रेंड जो है ना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ट्रेंड ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, और ये जो कि ऑन ग्राउंड में उज़्मा साहिबा आप भी मौजूद थी, तो खवातीन की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन इस पर आप क्या कमेंट करेंगी कि अगर हम उस नैरेटिव की बात करें जो कि बिल्ड किया गया था एट दैट टाइम लंदन से, हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वहाँ मौजूद थे तो आला क़यादत वहाँ पे गई, इस्टेब्लिशमेंट या जर्नल्स के खिलाफ जो एक इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शुरू किया गया था उसको बीच में छोड़ दिया, और अब जब वापस आए तो वो कहते हैं कि मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुफाहमती खिताब जो है उस पर आप क्या समझती हैं कि क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह से वो उससे आगे ड्राइव करेंगे? पहले तो मैं हसन अयूब साहब से माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगी, और ये जो डॉन न्यूज़ ने जो खबर दी है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे ख्याल में इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐनक लगाई हुई थी। एक रात पहले जलसे से जब मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ गए हैं तो मैं भी वहाँ मौजूद थी, और पूरे मैदान में कैंप्स लगे हुए थे यूथ के, यूथ बेतहाशा था, इतना यूथ था कि वो एक दिन पहले ही आ गए थे और पूरा उन्होंने जलसे के मैदान को सजा लिया था, और माजरत के साथ बेतहाशा ख़वातीन थीं, हर डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन आई हैं। मैं खुद 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डील कर रही थी। मैं कहती हूँ कि द ओनली प्रॉब्लम इज़, जो कि मैंने इनको हाईलाइट किया था इंतज़ामिया को, मैंने कहा देखें पीटीआई में ख़वातीन का जो इंक्लोजर होता था वो बिल्कुल फ्रंट में
में बनता था और सब लोगों को नजर आ रहा होता था कि ये खवातीन का इंक्लोजर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये साइड पे बनाते हैं। जब आप साइड पे खवातीन का इंक्लोजर बनाएंगे तो जाहिर है कि मीडिया या सारे कैमरास जो है वो तो हर वक्त वो नहीं दिखाते ना साइड का एक इंक्लोजर जो है। लेकिन जम्मे गफीर था, खुदा के लिए दोबारा देखे जाके, मैं आपको फुटेज भेजती हूँ, मैं वहां मौजूद थी, हजारों की तादाद में खवातीन थी और मैं आपको बता रही हूं कि अगर हम देखें सारी सूरत-ए-हाल में जो प्रोटोकॉल हमने देखा, एक प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को दिया गया, मीडिया के साथ साथ हमने वहां पे ये भी देखा कि बहुत सारे चुने जो गिने चुने चैनल थे उनको इजाजत मिली, बहुत सारे यूट्यूबरों को नहीं इजाजत दी गई। एक और चीज, पीपल्स पार्टी का आप लोगों पे इल्जाम है कि फिर इलेक्शन ही ना करें। वैसे तो लग रहा है जिन हालात से नवाज शरीफ साहब डील करके आए तो वज़ीर आज़म वो है। देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी तो ये समझ के बैठी हुई थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल है। अब इनको अगर इतनी खुशफहमी थी तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपने वालेहाना मोहब्बत देखी और वोट की ताकत देखी तो वो मियां नवाज शरीफ के लिए है। वो मेरे ख्याल में आज पहले से ज्यादा ताकतवर होके वापस आए हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई डील नहीं, डील तो 2018 में हुई थी जब आरटीएस बैठ गया था और जब पूरे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खींच के लोग लाए गए थे, जब चेयरमैन सेनेट जो था नंबर ना होने के बावजूद इन्होंने इमरान खान ने अपना बिठा दिया था, तो वो डील तो तब हुई थी। आज तो कोई डील नहीं हुई है। आज तो एक और चीज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, वहां में हमने पुलिस को देखा बैनर लगाते हुए। तो आप इस सारे सूरत हाल में अगर हम बात करें, कल कन्वेंशन था पीटीआई का, सारे बोर्ड तोड़ दिए गए, लोगों को पकड़ा गया। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब तो मुफावत की बात करते हैं, तो इस वक्त जो निगरान सेटअप है, जिस तरीके से वो लोगों को उठवा रहा है, एक कन्वेंशन को भी नहीं बख्श रहा, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है या कहीं ना कहीं जो 2018 में बात सारी ये है कि इमरान खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो एक सियासी सोच के साथ, अगर वो सियासी सोच के साथ आगे चलते तो आज उनकी पार्टी के साथ वो ना होता जो हो रहा है। वो 9 में जो सारी इन्होंने जेन साजी की थी, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर वो ना करते तो आज ये उनके साथ आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ऑन ग्राउंड आखिरी बात, पीटीआई के जलसों में भी इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतनी ही इंतजामिया होती थी। सो ये ना समझे सिक्योरिटी जो और इंतजामिया है, उनका ये काम होता है, उनका काम होता है कि जो भी लोग आते हैं उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी होती है। इंतहाई अदब के साथ यही सवाल मैं थ्रो करना चाहती हूँ हसन अय्यूब साहब से। सब आप क्या कहेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना ये कि मुख्तलिफ वीडियोस ये भी सामने आ रही है कि लोगों को कुछ कह के लाया गया था, वो फैसिलिटेशन नहीं दी गई एंड ऑल दैट। आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी दुकान बंद करने फारिग हो गई है उनकी दुकान। लाए जा सकते हैं 500,000 के करीब आप लोग अपनी जो है वो किरायों पर भी लेकर आ जाते हैं, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आप कहते हैं कि ये जो मजमा आया था ये पैसे दे के लाया गया, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये फिर एक जलसा तकरीबन, ये मैडम एक जलसा यानी आपको 200-300 अरब में पड़ेगा, यानी इतने पैसे तो कोई भी नहीं लगाती ना सियासी जमात। तो ये जो जलसा था ये मतलब 500,000 5,000 तक भी मैं मान सकता हूँ कि बंदे खरीद के लेकर आ सकते हैं। जब एक लाखों के अंदर लोगों को लेकर आना है, यानी एक जो फिगर आ रहा है वो 135 लाख का फिगर है, तो 1,35,000 बंदों में से अगर 5,000 किराए पर भी आ गया तो 1,30,000 तो अपनी मर्जी से है ना। तो बेसिकली ये तो इल्जाम तराशी है। और देखिए हमने देखे हैं कि सरकारी जलसे जब हुए माजी में, यानी इवन के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हक में भी जलसे जो कराए हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें नजर आ जाती है। यानी ये जलसा वो नहीं था जब नवाज शरीफ साहब आए हैं तकरीर करने के लिए, उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला है, तो आपने रिस्पॉन्स सुना था क्राउड का? जो किराए पर लाई गई होती है उनका रिस्पॉन्स ये नहीं होता। एक चीज तो ये है। दूसरा जो हरमीत क्वेश्चन कर रहे थे कि पीटीआई का कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुफावत की इजाजत की बात कर रहे हैं, तो ये बात आप सही फरमा रहे हैं। हर सियासी जमात को सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए। और जिस तरह अगर मुस्लिम लीग नवाज को जलसा करने की, कन्वेंशन करने की इजाजत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाजत होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मुतलका मामला है निगरान हुकूमत का, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदार जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है। इट इज इन बिटवीन, देखिए इट इज प्योरली इन बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे।
गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, जो इस वक्त पंजाब बड़ी की है, खूबसूरत बात की। कैंपेन्स पे और नैरेटिव पे बात करते हैं। हसन यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जरूर कमेंट करें कि बाय हुक और बाय क्रुक चले नून लीग कामयाब रही इस जलसे को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन अगर आने वाले इंतखाबात की बात करें तो आप बताएं क्या वो जो नैरेटिव लेकर आए हैं उसमें क्या बात की जा रही है, पब्लिक रिव्यू क्या है? मुख्तलिफ हल्कों में कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, हम इसको इंडोर्स करते हैं, सेकंड करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, जो बयानिया दिया है, इसको तो अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि शायद वो थोड़ी बहुत तनकीद करेंगे। मैं समझ रहा था कि शायद वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो पहले उन्होंने मुतअद्दिद मर्तबा लंदन के अंदर उनका नाम लिया था, लेकिन पाकिस्तान आकर उन्होंने फिर उनका नाम नहीं लिया। ये चीज मैंने फील की है। लेकिन अभी देखना ये है कि देखिए, सियासत जो है ना, उसमें हवा बड़ी मैटर करती है। नवाज लीग के लिए जो गर्म हवा थी, वो नवाज शरीफ साहब की आमद के साथ ही, लैंडिंग के साथ ही वो हवा बहुत ठंडी हो चुकी है। और जब लोग हवाओं का रुख देखते हैं तो फिर लोग अपनी सिमत का तयन भी करते हैं। आपने देखा था कि दुबई के अंदर एक जो है वो बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून जो है रियल एस्टेट के, उन्होंने भी जाकर मुलाकात नवाज शरीफ साहब से की। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने भी हवाओं का रुख जो है वो पहचान लिया, भांप लिया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि आपके व्यूअर्स के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट खबर होगी कि सऊदीया में और दुबई में बहुत अहम मुलाकातें करके आए हैं। ना सिर्फ वहाँ के जो अमाराती हुकाम से या सऊदी हुकाम से, बल्कि उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ से भी उन्होंने मुलाकात की है। और आपको एक और बात बताऊं कि जो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मैंने नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल देखा है, उस प्रोटोकॉल के मुकाबले में जो पाकिस्तान में उनको प्रोटोकॉल मिला है वो 1/3 भी नहीं था। यानी वहां पर दुबई के अंदर यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म जो शुरता, आपकी बात दुरुस्त है हसन अयूब साहब। हवाओं का रुख जब बदलता है तो बहुत सब कुछ बदल जाता है।